प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद प्रेम का रहस्य। लोग कहते हैं कि जब हम अमुक मनुष्यों को देखते हैं तो हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारे हृदय में आग लग जाती है, हमारा खून उबलने लगता है, छोटा खून जल जाता है। पर वही मनुष्य जब अपने प्रियो को देखता है पानी पानी हो जाता है, गदगद हो जाता है, शीतल हो जाता है और उसका खून बढ़ जाता है। प्रेम की अद्भुत महिमा है। प्रेम में शीतल करने की शक्ति है और विरोध में जलाने की ताकत है। एक विरोधी मनुष्य यदि किसी सभा या गांव में चला जाए तो सभा या गांव में आग लगा दे। ठीक इसी तरह एक प्रेमी मनुष्य यदि किसी गांव में चला जाए, किसी सभा में चला जाए तो सबको शीतल कर दे, वहाँ अमृत की वर्षा होने लगे। इसकी परीक्षा हो चुकी है और इच्छा हो तो आप भी ले सकते हैं। यदि दो मनुष्य अपने पुण्य क्रोध से लड़ रहे हो, उस समय यदि उस दोनों के मुंह का थूक लिया जाए तो उसमें विष पाया जाएगा। बिल्लियों और कुत्तों को खिलाकर देखा गया कि वे मर गए हैं। इसी तरह यदि दो प्रेमी और प्रिय परस्पर मिल रहे हो तो उनका थूक अमृत होगा। प्रायः ऐसे थूक जब जब एक विशेष युक्ति से पागल कुत्तों को दिए गए तो वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रेमियों का झूठा फल लोग क्यों खाते हैं? साधुओं का झूठा प्रसाद खाने से बड़े बड़े असाध्य रोग क्यों छूट गए? इसका कारण यही है कि साधु उसी मनुष्य को कहते हैं कि जिसका रोम रोम प्रेम से भरा हो और इसके कारण उसके मुंह में अमृत का निवास हो। प्रेमी मनुष्य तो धन्य है ही, पर वह मनुष्य भी संसार में धन्य है जिसे किसी सच्चे प्रेमी का दर्शन हो जाए। प्रेमियों के दर्शन से हृदय में वही आनंद होगा जो भगवान के दर्शन से होता है। सच्चा प्रेमी साक्षात भगवान है और उसका झूठा अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम वाला महाप्रसाद है। पर आजकल बहुत से ऐसे नामधारी साधु भी है कि उनका झूठा आप पर विस्तुल्य प्रभाव डालेगा। इसी से होशियार रहना चाहिए। सच्चे प्रेमी का दर्शन करो, हृदय को शांति मिलेगी। जैसे प्रिय के ना मिलने पर बुखार चढ़ जाता है, उसी तरह यदि ज्वर चढ़ा हो और सच्चा मित्र मिल जाए तो बुखार उतर जाएगा। एकाध चिकित्सक व डॉक्टर ऐसे हैं जो रोगी के साथ प्रेम से बातचीत करते हैं और उसका ज्वर उतर जाता है। हमने स्वयं ऐसा किया है और हमारे कोई एक शिष्यों का बुखार हमारे साथ बातचीत करने से उतर गया है। हम सत्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा मनुष्य हो कि उसका किसी के साथ विरोध ना हो तो वह कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता। अतः वह मनुष्य धन्य है जिसका किसी के साथ विरोध ना हो किंतु सर्वदा अपने प्रियतम के प्रेम में मस्त रहता हो। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। नास्तिक भी कहते हैं कि यह सृष्टि उत्पन्न होने के प्रथम परमाणु रूप में बिखरी हुई थी। इसके जरे जरे अलग थे। इन्हीं बिखरे हुए परमाणुओं में आपस में
मिलकर सृष्टि या वर्तमान संसार को बना दिया। पर नास्तिक से यह पूछना चाहिए कि उन परमाणुओं में मिलने व अलग होने का कुछ गुण था या नहीं। यदि मिलने का गुण था तो अलग क्यों रहे, और यदि अलग होने का गुण था तो मिले क्यों। यदि दोनों नहीं था तो वे क्यों किसी समय में मिलते और किसी समय में अलग होते हैं। अतः इससे यही मालूम होता है कि उनमें स्वयं मिलने का या अलग होने का गुण नहीं, किंतु जैसे हम लोग ईंटें को इकट्ठे कर एक घर बना लेते हैं, उसी तरह से उसे भी किसी चेतन पुरुष ने इकट्ठा कर संसार को बनाया। यह सोचकर नास्तिकों को मानना पड़ता है कि कोई ऐसे चेतन शक्ति अवश्य है जो परमाणुओं को मिलाती है, वही ईश्वर है। अब यह देखना है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें मिलाने का गुण है। यदि इस वस्तु का पता लग जाए तो ईश्वर का भी पता लग जाए। क्या आप नहीं जानते कि यदि चार भाई मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, तो क्यों? प्रेम से। मिलने का गुण प्रेम में है, अतः प्रेम ही ईश्वर है। जब तक यह प्रेम रूपी ईश्वर संसार में व्यापक है, तब तक इस संसार की स्थिति है। जिस रोज यह प्रेम रूपी ईश्वर संसार से निकल जाएगा, उसी रोज संसार का प्रत्येक परमाणु अलग होने लगेगा और संसार का नाश हो जाएगा, क्योंकि परमाणुओं व संसार की स्थिति ईश्वर के कारण है। जिस समय ईश्वर की सत्ता निकल जाएगी, इसके परमाणुओं का भी पता न लगेगा। किसी जाति, किसी देश व किसी वस्तु के जब बनने के दिन आते हैं तो उनमें प्रेम होता है। इसी तरह वस्तु के जब बनने के दिन आते हैं तो उनमें प्रेम होता है। उसी तरह जब बिगड़ने का समय होता है तो उनमें विरोध फैल जाता है। यही नियम है। शरीर में जब तक जीवनी शक्ति होती है, शरीर सुसंगठित और दृढ़ होता है, पर जब इसमें से जीवन शक्ति निकलने लगती है तो वह बीमार पड़ता और फूल जाता है। मृत्यु निकट आने पर शरीर का प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से पृथक होने का यत्न करता है। फूलने का यही कारण है। मौत के समय शरीर और प्राण, जीवात्मा और शरीर तथा अग्नि, जल और वायु सभी परस्पर अलग होने का यत्न करते हैं। विचार करके देखिए, विरोध और मृत्यु एक पदार्थ है। विरोध में शांति नहीं है। प्रेम का दूसरा नाम आत्मा और ईश्वर है। यदि तुम शांति चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारे लिए सुखमय हो जाए, यदि तुम अपने जीवन को अमृतमय और निरोग बनाना चाहते हो, तो किसी के साथ विरोध मत करो। सबसे प्रेम से मिलो, प्रेम से बातचीत करो और सर्वदा प्रेममय रहो। किसी को छोटी जाति का ना समझो। वास्तव में कोई विशेष जाति छोटी या नीच नहीं है। प्रेम या ईश्वर की सृष्टि में सब बराबर है। हृदय में प्रेम को स्थान दो। जाति पाति का झगड़ा, ऊंच नीच का अभिमान आपसे आप निकल जाएगा। यह निश्चय जानो, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा ना बहेगी, तुम प्रेमपूर्ण ना हो जाओगे, तब तक हृदय में शांति और ब्रह्मज्ञान का उदय ना होगा। ब्रह्मज्ञान को केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको यथावत व तत्व से समझना दूसरी बात है। जब तुम ब्रह्मज्ञान को यथावत समझ जाओगे,
उस समय मालूम होगा कि हमारी पहली समझ से अब कितना भेद है। उस समय तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा कि पढ़कर भी तुम ब्रह्म ज्ञान से कोसों दूर थे। जब तक तुम्हारे हृदय में ऊंच और नीच का भाव है, जब तक तुम्हारे हृदय में शांति के पहाड़ से प्रेम की पतितपावनी गंगा ना बही, कैसे माना जाए सकता है कि तुम्हारे अंतकरण में ब्रह्म ज्ञान उदय हो गया? कभी नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान और प्रेम तीनों एक है। जय जीव।